आज हम बात करेंगे बच्चों समांतर श्रेणी के बारे में। आप लोग पहले से जानते हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा भी पास में ही है अपनी। तो इसे अपन एक समांतर श्रेणी पे बात करते हैं। ये पद लिखे 2, 3, 5, 8 और 3, 11 और भी आगे तक। और अपने कहते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है पे 9, 4, -1, -6 इत्यादि। तो देते हैं 6, 6, 6। आप देख रहे हैं ये पद, इसमें कुछ विशेष बातें। अगर मैं 2 में 3 जोड़ा तो 5, 5 में 3 जोड़ा तो 8, 8 में 3 जोड़ा तो 11, 11 के बाद 14 आएगा। यहाँ पे 9 में से 5 घटाए तो 4 आएंगे, 4 में से 5 घटाए तो -1 आएगा, -1 में से 5 घटाए तो -6 आएंगे, ये इत्यादि इत्यादि। यहाँ पे 6 में 0 जोड़ा तो 6 आएगा, 6 में 0 6 आएगा। तो इस तरह के पद अपन देख रहे हैं, इसमें एक निश्चित क्रम है, इसको अपन क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है। अब समांतर श्रेणी में क्या होता है, कुछ पद होते हैं। एक होता है प्रथम पद होता है, सार्वंतर होता है, पदों की संख्या होती है और n पद। इस तरह से जैसे अगर मेरे को इसके अंदर 10वां पद क्या होगा तो अपन निकाल सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे ये 5 चौथा पद है, 5 का छठा पद निकालो तो अपन निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि इसका 100वां पद निकालो तो 100वां पद निकाल लेंगे तो अपने को सुबह से शाम हो जाएगी और शायद अपन बोर भी हो जाएंगे। तो इस तरह अपने 100वां ये पद निकालने के लिए अपन सूत्र का उपयोग करेंगे। लेकिन उस सूत्र का उपयोग करने से पहले अपन कुछ बातें समझ लें। इसके बाद जो पहले नंबर पे आता है उसको अपन बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को हम संकेत ए से बताते हैं। तो इसमें ए का मान 2 है और इसमें प्रथम पद 9 है, इसमें प्रथम पद 6। अब बात आती है सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तीसरे में से दूसरा पद घटा दो, अगले पद में से पहला पद घटा दो। तो यहां से D, तो 5 में से 2 घटाओ तो 3 आएगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, 11 में से 8 तो 3 आएगा। यहाँ पे 4 में से 9 घटाया, 4 - 9 तो -5 आएंगे और -1 में से यहाँ -1 में से 4 घटाओ तो -5 आएंगे। और इस तरह से यहाँ पे अपन घटाएंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाया 0 है ना, तो 6 में से 0 आएगा। इसी प्रकार फिर 6 में से 6 घटाया तो 0 आएगा। तो इसको अपन कहते हैं जो अपन ने घटाया ये क्या है, सार्वंतर है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर सार्वंतर कितना आ रहा है, इसके अंदर सार्वंतर आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है -5, यहाँ पे आ रहा है 0। तो कहने का मतलब किसी समांतर श्रेणी में सार्वंतर प्लस का, माइनस का और 0 हो सकता है। अब यहाँ पे मैं इसी को एक सामान्य रूप लिखता हूं। तो ये प्रथम पद है, इसमें अपने कोई संख्या जोड़ दी तो मैं इसमें d जोड़ रहा हूं, a + d, इसमें d जोड़ा तो a + 2d और a + 3d, ये इस तरह से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे पद में d का गुणांक 1 है, तीसरे पद में d का गुणांक 2 है, चौथे पद में d का गुणांक 3 है और 5वें पद में 4 आएगा। इस तरह से ये 100वें पद में क्या आएगा, 100वें पद में 99 आएगा, एक कम। तो इसी तरह से 1वें पद में क्या आएगा, a + 1 कम, ये आएगा। तो इस तरह का जो रूप देख रहे हो इसको अपन बोलते हैं समांतर श्रेणी, जिसका प्रथम पद क्या है, a है और सार्वंतर कितना है, d। इसको हम बोलते हैं व्यापक रूप बोलते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। एक प्रश्न इसी पे बनता है और ये जो परीक्षा में पूछ लेते हैं, इसको ध्यान रखें। व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, a + d, a + d और a + 3d और इत्यादि। अब इसका होता है सामान्य पद। सामान्य पद ये होता है an बराबर a + n - 1 × d। इसको अपन सामान्य पद भी बोल देते हैं और n वा पद भी बोल देते हैं। इसको अपन n वा पद भी बोल देते हैं, n वा पद।
तो मेरे को आपको बताना है कि व्यापक रूप और सामान्य पद में क्या अंतर है। अगर व्यापक रूप आएगा तो आप ये लिखोगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और अगर सामान्य पद आएगा तो ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी अपन लिखेंगे। अब इस पर आधारित अपन कुछ प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रश्न है 10, 7, 4 का 10वां पद निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हो 10 में से 3 गए, 10 में से 3 गए 7, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 1 में से 3 गया तो मैं इसे 10 पद लिख सकते हैं। हमको यहाँ पर सूत्र का उपयोग करना है। तो सूत्र तो अपने को मालूम ये होता है a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये निकालने के लिए हमको ये 10वां पद, इसमें 10 पद है, मतलब n का मान कितना है 10। क्या चाहिए तो प्रथम पद कितना है 10। अब क्या निकालना, सारवंता निकालना है। तो सारवंता कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा -3। अब उसके बाद हम ये सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के साथ 10 लिखेंगे, ए 10, ए के साथ कितना 10 लिखेंगे प्लस 10 माइनस 1, और डी का मान कितना है -3। अच्छा, अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये घटते क्रम में है। घटते क्रम में तो जो भी पद आएगा वो इससे छोटा आएगा, और वही माइनस का पद आने की संभावना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 और प्लस 10 में से 1 तो 9, और 9 का बना -30 से करेंगे तो माइनस के 27 आएंगे, और 10 में से 27 जाएंगे तो माइनस के 17 आएंगे। तो ये आपका 10वां पद ये हमारा उत्तर हो गया। और देखते हैं अपन यहाँ पे 7, 9, इसका अपने को निकालना है 1001वां पद, 1001वां पद। तो इसका मतलब क्या है, इसमें 1001 पद है, तो n का मान कितना हो गया 1001, और प्रथम पद कितना हो गया 5, सारवंता कितना हो गया 7 माइनस 5 बराबर 2। तो अब इसके बाद हम ये सूत्र लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे a 1000। अब ये प्रैक्टिस की बात है, हम चूंकि रिवीजन कर रहे हैं तो हमको ये भी मालूम है कि 1000 का मतलब क्या होता है a प्लस 999d, ये भी हमको मालूम है। ये अभी 999 क्या होगी, मैंने सीधे लिख दिया, सॉरी ये 1001 है, तो 1001 में से मैंने 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा यहाँ पे 1000 आएगा, 1000। ए का मान 2, ए का मान कितना है 5 प्लस 1000 गुणा डी कितना है अभी का 2, तो बराबर 1000 का गुणा 2 में 2000 और 5 जोड़े तो 2005। ये हमारा 1001 बार पद हो गया। और देखते हैं, देखो ध्यान देखो, मैंने एक श्रेणी लिखी यहां पर, अब इसका हमको 101वां पद निकालना है, 101वां पद निकालना है। तो पद निकालने के समझ में आ रहा है कि पदों की संख्या कितनी है 101। प्रथम पद कितना है 7, सार्वधानिक पद कितना आएगा कैसे निकालेंगे, ए का मान 7 हो गया, डी का मान दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 7 माइनस 7 बराबर 0। देखो वैसे तो हमको देखने से समझ में आ रहा है कि हम कोई सा भी पद लें, चाहे 10वां पद ले, चाहे 20वां, चाहे 1 लाख पद ले, हमको 7 ही मिलना है। लेकिन ये हमको करके बताना है, देखना है केवल। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे a 101 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 100d। a का मान कितना है 7, 100, d का मान कितना है 0। तो भैया देखो जब 0 का गुणा 100 में पर चलेगा तो क्या 0 आएगा, 0 को 7 पे जोड़ोगे तो 7 आएगा। मैं जानता हूं कि आपको ये आता है, लेकिन ये हमको करके भी देखना चाहिए। अब देखो इसमें लिखा है 5 के 5
के प्रथम 10 गुणज लिखो। गुणज सीधा मतलब है 5 के 10 गुणज मतलब 5 का पाड़ा पढ़ दो, 5 के 5, 5 में 10, 5 से 15 और कितने 10, 5 से 50 तक आएगा। ठीक है, लेकिन अब हमको तो करके बताना है। तो सबसे पहले 5 के गुणज, तो 5, 10, 15 ये इत्यादि। कितने गुणज लिखने हैं? 10। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी है? 10 है। पदों की संख्या कितनी है? 10। तो n बराबर कितना आएगा? 10। पदों की संख्या 10। प्रथम पद कितना है? 5। सारवंतक कितना आएगा? 10 माइनस 5 बराबर 5 आएगा। तो अब हमारा सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान 10। तो अब आपको ए 10, जैसे पिछले प्रश्न में क्या था, ए प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा। डी मान रख दो, ए का मान कितना है? 5 प्लस 9, डी का मान कितना है? 5। तो 9 पंजे 45, 5 50। देखो ये हो गया प्रश्न, ये हमारा उत्तर हो गया। ए 10 बराबर कितना हो गया? 50। बच्चों ये प्रश्न दिया है, ये समांतर श्रेणी में है, लिखा हुआ है। इसका हमको प्रथम पद निकालना है और सारवंतर निकालना है। तो प्रथम पद तो दिख रहा है हमको, प्रथम पद कितना है? 1/3। सारवंतर कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो 5/3 में से घटाओ 1/3। हल करेंगे तो क्या आएगा? 5 में से क्या? 4, 4/3 आ गए। बस ये अंतर आ गया। अब कोई अगर आपसे पूछे कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, ऐसा प्रश्न आ सकता है बस प्रश्न में, तो हम क्या करेंगे? हम जितने पद हमको दिख रहे हैं उसमें से अगले पद में से पहला पद हटा दो, इसमें से इसको हटाएंगे, इसमें से इसको हटाओ, इसमें से इसको हटाओ। तो जो अंतर आना चाहिए वो समान आना चाहिए। अगर अंतर समान आएगा तो हम कहेंगे हाँ ये समांतर श्रेणी में है। जैसे हमने यहाँ पे दूसरे में से पहला पद घटा दिया, अब इसी बार आप तीसरे में से दूसरा पद घटाओ, तो 9/3 में से घटाओ 5/3, तो 9 में से 5 गए तो 4/3। यहाँ पे मैंने सीधे, आप कहोगे सर आपने कैसे घटा दिया? भाई हर समान है, हर समान है, तो यहाँ पे हम 9 और 5 को सीधे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। बीच में माइनस तो घटाएंगे, प्लस तो मैं जोड़ते हैं। इसमें देखते 13/3 में से हमने 9/3 घटाया तो 13 में से 9 हो गए तो 4/3। तो आप देख रहे हो ये अंतर क्या है? समान है। इसका मतलब ये कि ये दिए गए पद क्या है? समांतर श्रेणी में है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये प्रश्न है -3 -1/2 2 का हमको 6वां पद निकालना है। ठीक है, तो 6वां पद मतलब इसका मतलब इसके अंदर अभी पदों की संख्या कितनी दिखी? 3, 1 2 3। हमको 6वां पद निकालना है, तो 6वां पद अपन निकाल सकते हैं आराम से। इसमें से सारवंतर जोड़ते जाओ। खेल हम तो सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये n का मान कितना है? 6। तो n बराबर कितना हो गया? 6। प्रथम पद क्या हो गया? -3। अब सारवंतर कैसे निकालेंगे? माइनस, ध्यान से देखना यहाँ पे, -1/2 में से घटाओ, -1/2 में से घटाओ क्या? -3 घटाओ, तो ये आएगा -1/2 माइनस +3, और 3 में से आधा जाएगा, 3 में से है ना, ये माइनस के प्लस के तो घटाएंगे, तो 3 में से आधा जाएगा तो कितना बटेगा? 2.5 मतलब 5/2। इसको हम लघुत्तम लेके भी हल कर सकते हो, तो ये आएगा। तो अब हमको n मालूम हो गया, a मालूम हो गया, d हमको मालूम हो गया। तो अब हम 6वां पद निकाल सकते हैं। इस सूत्र को उपयोग करते हैं। तो a6 बराबर क्या हो जाएगा? a + 5d। a6 बराबर a + 5d। a का मान कितना है? -3 + 5, d का मान कितना है? 5/2 प्लस के, तो ये हो गया -3 + 25/2। अब इसको हल करेंगे तो अब देखो वैसे मुझे मालूम है 25/2 मतलब 12.5, तो 12.5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9.5 आएंगे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लघुत्तम 2 आएगा, यहाँ -6 आएंगे, यहाँ पे 25 आएंगे,
और 25 में से 6 जाएंगे तो कितने 19, तो 19/2, तो 19/2 ये आपका छठा पद होगा, आप देख सकते हो। एक अगला पद देखते हैं बच्चों, इसमें दिया हुआ है हमको प्रथम पद और सार्वंतर दिए हैं। ये प्रश्न है, प्रथम पद दिया है -2, सार्वंतर दिया है 2, हमको अगले 4 पद निकालना है। एक पद तो ये दे, इसके बाद में 4 पद निकालना है। तो पहला पद तो ये है -2। अब अगला पद क्या होगा, a + d। देखो a + d, a + 2d और a + 3d कितने हो गए, 4 हो गए, और a + 4d। तो यहाँ पे इसमें ये जोड़ दो, तो -2 + 2, फिर a -2 प्लस इसमें फिर से क्या जोड़ो, या ऐसे 2 × 2, फिर यहां पे लिखो 2 + 3 गुणा d का मान कितना है 2, फिर दोगे यहाँ पे ये a का मान कितना है -2 और +4 d का मान कितना है 2, यहाँ माइनस आएगा ये, तो हल करेंगे तो ये आएगा -2, ये कट जाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 आएंगे, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 में 2 जाएंगे तो 6 आएंगे। तो देखो ये सब क्या है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो हमको 4 पद निकालने थे, ये तुमको दिया होता है, ये हमने हमारे उत्तर 0, 2, 4, 6 आएगा। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, देखो ये -2 लिखा, इसका अगला पद क्या होगा, इसमें जोड़ दो, क्या जोड़ा हमने, ये 2 जोड़ दिया, तो -2 + 0। अब इस 0 में 2 जोड़ो, ये सार्वंतर, तो 2 आएंगे, 2 में 2 जोड़ो ये वाले, तो 4, 4 में 6, तो ऐसा भी इसको बंद, चाहे आप इस तरह से कर लो, चाहे सीधे जोड़ के कर लो। ठीक है बच्चों, अपना वीडियो लंबा हो रहा है, और अगले वीडियो में आगे के प्रश्न करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।